Okay, hi everyone. So today let's discuss one interesting problem. So it says the standing waves of frequency 5 kHz are produced in a tube filled with oxygen at 300 Kelvin. The separation between the consecutive nodes is 3.3 centimeter. Calculate the specific heat capacity Cp and Cv of the gas. Fine. So आप देखो frequency हमें given है that is 5000 hertz and temperature आपको given है that is 300 Kelvin and node to node distance आप देखो दो consecutive nodes के बीच में हमारे पास एक single loop होता है and what is the length of a single loop that is lambda by 2 wavelength by 2 so lambda by 2 that is equal to 3.3 centimeter it means wavelength कितना आएगा 6.6 centimeter so यहाँ से wavelength आ गया 6.6 centimeter नाउ फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ से हम स्पीड फाइंड आउट कर सकते हैं साउंड का दैट विल बी फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी 5000 इनटू वेवलेंथ दैट इज 6.6 सेंटीमीटर इट मींस 100 से डिवाइड करना पड़ेगा ये मीटर में आ जाएगा ऐसे यूनिट में दैट इज मीटर पर सेकंड है ना सो देखो ये कितना आएगा दिस विल बी सिंपली 330 मीटर पर सेकंड सो ये आ गया स्पीड ऑफ साउंड इन द एयर इन ऑक्सीजन है ना ऑक्सीजन गैस है हमारे पास तो आप देखो जो स्पीड ऑफ साउंड होता है एयर में दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ पी इंटू गामा डिवाइडेड बाई रो और इसे आप इस तरह से भी लिखते हो रो आर टी बाई एम राइट दोनों फार्मूले हैं लाइक आइडियल गैस इक्वेशन का यूज करके हम एक फार्मूले को दूसरे फार्मूले में कन्वर्ट कर सकते हैं सो एनीवे आपको दोनों फार्मूले याद होना चाहिए तो अभी हम कौन सा फार्मूला यूज करेंगे गामा आर टी बाई एम बिकॉज टेम्परेचर हमें गिवन है तो आप देखो यहाँ से v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ गामा आर टी डिवाइडेड बाई एम स्पीड हमने फाइंड आउट कर लिया मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन दैट इज 32 ग्राम पर मोल है ना और यू कैन से दिस विल बी 32 इंटू 10 राइज टू द पावर -3 किलोग्राम पर मोल ऐसा यूनिट में राइट सो m का वैल्यू हमें पता है टेम्परेचर हमें गिवन है r का वैल्यू दैट इज 8.3 सो यहाँ से यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गामा so देखो गामा दैट विल बी v स्क्वायर m डिवाइडेड बाई आर टी सो जस्ट वैल्यूज पुट करो सो v स्क्वायर दैट इज 330 का स्क्वायर स्पीड अभी हमने फाइंड आउट किया राइट 330 का स्क्वायर इंटू मोलर मास दैट इज 32 इंटू 10 राइज टू द पावर -3 डिवाइडेड बाई r दैट इज 8.3 इंटू टेम्परेचर दैट इज गिवन 300 केल्विन सो यहाँ से यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गामा सो देखो ये कितना आता है 330 का स्क्वायर इंटू 32 330 इंटू 330 इंटू 32 इंटू क्या था 10 राइज टू द पावर -3 सो काइंड ऑफ आपको 1000 से डिवाइड करना है एंड 8.3 से डिवाइड करना है एंड फर्दर से डिवाइड करना है 300 से सो ये कितना आता है 1.399 सो काइंड ऑफ 1.4 है ना सो गामा का वैल्यू कितना आ गया 1.4 और ये आना भी चाहिए बिकॉज ऑक्सीजन एक डाई एटॉमिक गैस है डाई एटॉमिक गैस के लिए गामा कितना आता है 1.4 नाउ गामा कितना है दैट इज 1.4 दैट इज Cp by Cv गामा इज नथिंग बट Cp by Cv दैट इज इक्वल टू 1.4 सो एक इक्वेशन ये आ गई और सेकंड इक्वेशन क्या है सेकंड इक्वेशन इज Cp minus Cv दैट इज इक्वल टू R ये जो इक्वेशन है ये हर गैस के लिए वैलिड होती है सो R दैट इज 8.3 नाउ दो इक्वेशन है दो वेरिएबल है वेरिएबल क्या है Cp एंड Cv और एक इक्वेशन ये है और ये इक्वेशन दूसरी इक्वेशन so we can easily solve right यहाँ से देखो Cp that is equal to 1.4 of Cv and ये जो Cp का वैल्यू है इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं so 1.4 Cv minus Cv that is equal to 8.3 so यहाँ से देखो 0.4 times of Cv that is equal to 8.3 so Cv that is equal to 8.3 divided by 0.4 so 8.3 divided by 0.4 इतना आता है 20.75 so Cv that is equal to 20.75 and Cp that is equal to Cv plus R so this will be 20.75 plus 8.3 so इसमें आप 8.3 ऐड कर दो so 29 so this will be 29 so this is the value of Cp and this is the value of Cv so I think you have understood let me know if you still have any confusion keep working hard best of luck bye